चलिए 22 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट रूल, दैट इज dCfx बाय dx। सी बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यही हो गया सी बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश x। चलिए इस पे भी एग्जांपल देते हैं 22 नंबर थ्योरी पे। तो फार्मूला आप लोग याद कर लिए, अब आप लोग को सभी फार्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग बहुत ही जल्दी क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अभी बेसिक अब हम लोग को बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो आप लोग सब फार्मूला, जितना भी फार्मूला हम आपको डिफरेंशिएशन का बता दिए हैं, सब फार्मूला आप याद कीजिए और जल्दी याद कीजिए। आपको ईमानदारी से फार्मूला याद करना है। जब क्लास खुलेगी दोबारा तो हम आपका नोटबुक चेक करेंगे कि आप जो हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, क्या आप उसको अपने कॉपी में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। जैसे क्लास खुलेगी हम आपका नोटबुक पकड़ेंगे, उसमें बोलेंगे जो यूट्यूब पे हम मेरे द्वारा पढ़ाया गया है आप दिखाइए कि आप उसको लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। यदि आप नहीं लिख के दिखाइएगा हमको नोटबुक में, आपको जम के धराया जाएगा। दूसरी बात, जितना भी फार्मूला हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो भी पढ़ाएंगे, हम आपका सब चैप्टर का टेस्ट लेंगे जितना पढ़ाएंगे। जैसे आप क्लास खुलेगा वैसे हम आपसे टेस्ट लेंगे डिफरेंशिएशन का, जो हम पढ़ा देंगे। हम आपसे सब क्वेश्चन हम बता देंगे। 2 दिन आप रुक जाइए, 2-3 दिन, बेसिक अब खत्म हो जाएगा जल्दी। तो हम आपसे फार्मूला भी, क्लास खुलेगी हम आपसे फार्मूला सब पूछेंगे, टोटल फार्मूला पूछेंगे। यदि आप फार्मूला बताने में असमर्थ होइएगा, फार्मूला नहीं बताइएगा, तो आपको दौड़ा करके दिखाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप ईमानदारी से सब फार्मूला याद करते जाइएगा और क्वेश्चन भी बनाते जाइएगा। क्लास खुलने के बाद तुरंत टेस्ट लिया जाएगा और क्लास में पकड़ेंगे, क्लास में खड़ा करके क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए इस पे एग्जांपल देते हैं। तो आप फार्मूला यहाँ से अब आपको फार्मूला सब याद करना पड़ेगा, जितना भी डिफरेंशिएशन का हम 26 फार्मूला बताए हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट रूल आप पढ़ा रहे हैं, तो यही CfX dx कांस्टेंट टर्म बाहर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड dy by dx इफ एक नंबर में y इक्वल टू 3x पे पावर 6, 2 नंबर में y इक्वल टू 4ax पे पावर 5 और 3 नंबर में y इक्वल टू 9 10x 4 नंबर होगा, 4 नंबर y इक्वल टू 3a पर पावर x 5 नंबर y इक्वल टू 2b sec x। ठीक है, और 6 नंबर y इक्वल टू 5 log x। 7 नंबर y इक्वल टू 2 3m और sec इनवर्स x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कड़ा कि फाइंड dy बाय dx, y इक्वल टू क्या है क्वेश्चन 3 है, x पे पावर क्या है 6 है, इसीलिए हम लोग को क्या निकालना है dy बाय dx। तो बताइए तो d 3x पे पावर 6 बाय dx। 3 क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन से क्या कर देंगे बाहर, डिफरेंशिएशन x पे पावर 6 का करेंगे। तो फार्मूला लगा देंगे x पे पावर n वाला, तो n into x पे पावर n minus 1, बोलिए n की जगह 6 है तो 3 बाहर है, 6 into x पे पावर 6 minus 1 तो क्या हो गया 18 और x पे पावर क्या 5 हो गया आंसर। चलिए ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 3 है, x पे पावर 6 है, 3 कैसा टर्म हुआ कांस्टेंट टर्म, और x पे पावर 6 क्या हुआ वेरिएबल टर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ, ये वेरिएबल हुआ और ये कांस्टेंट हुआ। x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा था और x पे पावर 6 वेरिएबल हो गया।
ठीक है। अधिक कांस्टेंट अकेला रहता है, अधिक कांस्टेंट अकेला रहे, सिंगल रहे, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक और कांस्टेंट का एग्जांपल दे देते हैं कहीं भी, ठीक है। यदि कोई पूछेगा आपको 3b रहेगा तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3b² रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्यों? 3 भी कांस्टेंट, b² भी कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में कोई वेरिएबल मैच नहीं किया, डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो कांस्टेंट यदि अकेला रहे तो डिफरेंशिएशन 0। यदि कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई रहे तो कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है और वेरिएबल का क्या किया जाता है? डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो उसी तरीका से बोलिए तो हम आपको बताते हैं 2 नंबर बोलिए तो y इक्वल टू क्या है? 4ax पे पावर 5 है, इसीलिए dy/dx। तो बताइए, जैसे यहाँ 3 बाहर किए, यहाँ कौन कांस्टेंट है? 4a कांस्टेंट है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से बाहर, किसका डिफरेंशिएशन? x पे पावर 5/dx। कांस्टेंट यदि दिखेगा वेरिएबल में तो उसको सीधे डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे, है ना। और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन तो 4a और ये क्या हो गया? 5x पे पावर 5 - 1, इस फार्मूला पे तो क्या हो गया बोलिए? 20ax पे पावर 4 हो गया आंसर, ठीक है। तो आप जो है देखिए, तो ये आपको सिंपल कांस्टेंट था। कांस्टेंट टर्म का हम लोग क्या बताया आपको? डिफरेंशिएशन बताया। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। उसके बाद ये dx/dx हम लोग जहां सम रहेगा, जहां सम रहेगा तो उसका वैल्यू क्या यूज करेंगे? 1। अब बाकी यदि कोई भी डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट रूल, इसका मतलब हुआ यदि कोई कांस्टेंट कोई वेरिएबल से, जैसे 9 कांस्टेंट है, 10x वेरिएबल है, यदि कोई कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको स्केलर प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन उसे कहा जाता है ना। तो वही यहाँ फंक्शन f' का मतलब हुआ ये डिफरेंशिएशन जो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, इधर कांस्टेंट का जितना भी डिफरेंशिएशन 0 होता है आप इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी वहां पर बेसिक का एग्जांपल क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है, आप इसको अपने से बनाइएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें और 1-2 क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए, अच्छा बोलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए 1-2 और बताते हैं आपको। देखिए चलिए, इसमें बोलिए तो 2 बन गया, 3 नंबर फार्मूला आपको सब याद करना पड़ेगा। 3 नंबर बोलिए तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 9 10x, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन dy/dx। बोलिए 9 कांस्टेंट में है, डिफरेंशिएशन से बाहर 10x का डिफरेंशिएशन। बोलिए आपको 10x का फार्मूला आपको लिखाए हैं, आप याद किए? 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर। कल फार्मूला सब याद रट के आइएगा, ईमानदारी से आप रट के आइएगा, टोटल फार्मूला बेसिक का। धीरे धीरे हम लोग बड़ा लेवल में जाएंगे। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर हो गया, सभी ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछेगा। चलिए, और 4 नंबर देखिए, y इक्वल टू क्या है? 3a पर पावर x, 3a पर पावर x dy/dx। तो क्या हो गया? 3 कांस्टेंट बाहर, a पर पावर x। बोलिए a पर पावर x का डिफरेंशिएशन a पर पावर x इंटू log a, हो गया आंसर। चलिए 6 नंबर देखते हैं। चलिए 6 नंबर में क्या है? किधर है 6 नंबर? 6 नंबर नहीं, 3 नंबर नंबर 4 नंबर 5 नंबर में चलते हैं। 5 नंबर, चलिए 5 नंबर में y इक्वल टू क्या है? 2b sec x है, 2b sec x। इसीलिए क्या निकालना है?
dy बाय dx। बोलिए 2b कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन से बाहर कर दिए। किसका डिफरेंशिएशन? d sec x बाय dx। तो 2b sec x का डिफरेंशिएशन sec x इनटू tan x। ठीक है, उसी तरीका से बोलिए तो इधर सब आपसे हो जाना चाहिए। 6 नंबर में क्या है, डायरेक्ट कर देते हैं। 5 बाहर होगा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन log x का। चलिए 5 बाहर, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, उसी तरीका से 7 नंबर में बोलिए तो y इक्वल टू क्या है, 3m है, सेक इनवर्स x है, सेक इनवर्स x, इसीलिए dy बाय dx। डायरेक्ट 3m कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा, सेक इनवर्स x का, सेक इनवर्स x है। तो 3m बाहर होगा, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x इनटू रूट x स्क्वायर माइनस 1। चलिए, तो आप ये सब खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे रूल बताते हैं। आप इस वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, रोक दीजिए तो इसको मिटाया जाए। तो चलिए, रूल नंबर 23, डिफरेंशिएशन ऑफ सम एंड डिफरेंस रूल। दैट इज सम और डिफरेंस रूल का डिफरेंशिएशन डी एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, जहां तक आप लिख सकते हैं बाय डी एक्स। लिखा भी दिया थ्योरी में प्लस डॉट डॉट करके, डी एफ एक्स, या प्लस डॉट डॉट भी दे दीजिए, प्लस डॉट डॉट डॉट। चलिए डी एफ एक्स बाय डी एक्स सेपरेट कर देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ सम रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो डिफरेंस रहेगा तो माइनस देंगे। डी जी एक्स बाय डी एक्स प्लस माइनस डी एच एक्स बाय डी एक्स, और आगे रहेगा तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एन टर्म तक कर सकते हैं। चलिए इस पे एग्जांपल देते हैं। फाइंड करना है dy बाय dx इफ, एक नंबर है, y इक्वल टू 3x पे पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 2 नंबर में y इक्वल टू 9ax पे पावर 5 माइनस 2x पे पावर 6 प्लस 5bx प्लस 1/2। चलिए, और 3 नंबर में y इक्वल टू 2 cot x माइनस 4 sin x माइनस 3 cosec x प्लस 5। और नंबर में y इक्वल टू 9x पे पावर 3 माइनस 2 e पे पावर x प्लस 5 log x टू दी बेस b। और 5 नंबर में y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x प्लस 5 सेक x प्लस 2 log x प्लस 3/2। 6 नंबर में y इक्वल टू 5 log x प्लस
2 cot x माइनस के स्क्वायर। चलिए ये सब बेसिक डिफरेंशिएशन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए एक और दे देते हैं 7 नंबर में, y इक्वल टू 2x पे पावर 5 प्लस 5/x माइनस 3/x पे पावर 6। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला y इक्वल टू बोलिए क्या दिया हुआ है, 3x पे पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसीलिए हमको क्या निकालना है, dy बाय dx। y का मान रखिए 3x पे पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। सबको सेपरेट कर देते हैं। 3x पे पावर 4 बाय dx प्लस 5x स्क्वायर बाय dx प्लस 2 dx बाय dx प्लस d1 बाय dx। बताइए तो 3 कांस्टेंट बाहर है, x पे पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, x पे पावर n बाय dx n इंटू x पे पावर n माइनस 1। बेसिक अलजेब्रा है तो ये क्या हो गया, 4 इंटू x पे पावर 4 माइनस 1 प्लस 5 2 इंटू x पे पावर 2 माइनस 1 और प्लस 2 इंटू dx बाय dx 1। अब कांस्टेंट टर्म 1 है, कांस्टेंट टर्म है 1, कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन 0। ये क्या हो गया, 12x क्यूब प्लस 10x प्लस 2 हो गया आंसर, dy बाय dx निकल गया। देखिए एक बार और समझिए, डिफरेंशिएशन ऑफ सम एंड डिफरेंस रूल है। यदि सम है तो प्लस है, अब माइनस भी हो सकता है, माइनस से तो डिफरेंस रहेगा। तो यही fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx, यही हुआ fx gx hx, चाहे वो कांस्टेंट एक वेरिएबल ले, सबको सेपरेट डिफरेंशिएशन कर देंगे dfx बाय dx। यहाँ हम लोग क्या कर दिए, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि फाइंड dy बाय dx इफ y इक्वल टू 3x पे पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हम गिवन लिख दिए, सॉल्व कर रहे हैं। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x पे पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये दिया हुआ है। तो dy बाय dx y का मान पुट कर दिए और इस तरह से सेपरेट डिफरेंशिएशन कर दिए, सबको पहले सेपरेट कर दिए। सब जो है ना विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन हो रहा है सेपरेटली, अलग अलग। तो 3x पे पावर 4 बाय dx प्लस 5x स्क्वायर बाय dx प्लस 2 dx बाय dx प्लस d1 बाय dx। तो 3 कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन से क्या हो गया बाहर, टैग कर दिए हैं। 3 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर, इसका डिफरेंशिएशन होगा। या तो चलिए एक स्टेप और लिख दें, यही ठीक है ना। 3 कांस्टेंट बाहर, x पे पावर 4 का डिफरेंस अभी तुरंत बताया, कांस्टेंट रहेगा बाहर कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन वेरिएबल का 4 × x पावर 4 - 1 प्लस 5 कांस्टेंट डायरेक्ट बाहर कर दिए, सेपरेट करके डायरेक्ट कर सकते थे। चलिए नहीं हुआ तो हम एक स्टेप यहाँ पे दिखा देते हैं आपको तोड़ के, बाकी बाद में स्टेप खींच के लिख देंगे, बाद में हम स्टेप खींच देंगे। तो स्टेप पूरे तोड़ के सही बनाया गया था, आपको तोड़ के पहले बताया जा रहा है, फिर स्टेप खींच के बता देंगे। चलिए आपको सिखाना है, आप जैसे सीखिए, पहले एकदम तोड़ के बताया जाएगा, फिर स्टेप खींच देंगे। चलिए देखिए, तो d 5x स्क्वायर बाय dx प्लस d 2x बाय dx प्लस d1 बाय dx। चलिए 3 कांस्टेंट टर्म बाहर, डिफरेंशिएशन x पे पावर 4 बाय dx का प्लस 5 कांस्टेंट बाहर, x पे पावर 2 बाय dx प्लस 2 बाहर dx बाय dx प्लस कांस्टेंट है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 0। 3 इसका क्या हो गया, 4x पे पावर 4 माइनस 1 प्लस 5 2 इंटू x पे पावर 2 माइनस 1 और 2 और dx बाय dx का 1। चलिए क्या हो गया बोलिए, 12x पे पावर 3 प्लस 10x प्लस 2 हो गया आंसर। ठीक है, तो हम लोग सेपरेट पहले कर दिए, 3x पे पावर 4 बाय dx, 5x स्क्वायर बाय dx, 2x बाय dx और d1 बाय dx, फिर कांस्टेंट टर्म को बाहर और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिए इस फार्मूला पे अलजेब्राइक को। ठीक है, उस तरह से 2 नंबर आपसे आसानी से बन जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब 2 नंबर हम बताते हैं तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं, फर्स्ट स्टेप खींच के बोलिए। 2 नंबर में y इक्वल टू क्या है, 9a x पे पावर 5
चलिए देखिए, अगला रजिस्टर कर देता है। चलिए देखिए, y इक्वल टू क्या है, 2 नंबर में 9a x पे पावर 5 माइनस 2 x पे पावर 6 प्लस 5 dx प्लस 1/2। इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। बोलिए, डायरेक्ट स्टेप कर दें, डायरेक्ट इसको सेपरेट कर देते हैं, सब स्टेप मत लिखिए, सीधे सेपरेट कीजिए। 9 एक कांस्टेंट टर्म, डिफरेंशिएशन से बाहर डिफरेंशिएशन x पे पावर 5/dx माइनस 2 बार dx पे पावर 6/dx प्लस 5d बार dx/dx प्लस 1/2/dx। चलिए बोलिए, 9a बाहर है, इसका डिफरेंशिएशन 5x पे पावर 5 माइनस 1 माइनस 2 6 इंटू x पे पावर 6 माइनस 1 प्लस 5d dx/dx 1 कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट है, 1/2 जीरो हो गया। तो क्या हो गया बोलिए, 45a x पे पावर 4 माइनस 12 x पे पावर 5 प्लस 5b हो गया ना सर। चलिए, तो इस तरह से हम लोग को जितना भी अलजेब्रा ऐसा मिलेगा, मान लीजिए हम 2 एग्जाम्पल ऐसा दिए, ऐसा और बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग ऐसे डिफरेंशिएशन कर देंगे। जो मेरे यहाँ 11th पढ़े हैं, जो मेरे यहाँ 11th पढ़े हैं, सब बेसिक 11th में भी पढ़े थे, वहाँ भी डेरिवेटिव पढ़ाए थे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ भी चैन रूल तक 11th के ही लगभग में आ जाता है, लेकिन यहाँ 12th में 10 ब्रांच डिफरेंशिएशन का दिया है, पूरा विस्तार से पढ़ना है। 11th से बहुत ज़्यादा है 12th में। चलिए, वहाँ बहुत अलजेब्रा प्रैक्टिस किए थे ऐसा वाला। चलिए 3 नंबर देखिए, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है बोलिए, 2 cot x माइनस 4 sin x माइनस 3 cosec x प्लस 5। इसीलिए बोलिए तो dy/dx। बोलिए, 2 कांस्टेंट बाहर, cot x का डिफरेंशिएशन dx माइनस 4 बार डिफरेंशिएशन sin x का बाय dx माइनस 3 कांस्टेंट बार डिफरेंशिएशन cosec x बाय dx प्लस d5/dx। बोलिए, 2 बाहर cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। फार्मूला आपको जितना भी फार्मूला प्रूव किए, सब फार्मूला आप याद कीजिए, आपको ईमानदारी से याद करना पड़ेगा, बिना याद किए हुए नहीं आना है, कल से पूरा याद करके आइएगा। माइनस 4 साइन का डिफरेंशिएशन cos x माइनस 3 cosec का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, माइनस cosec x इंटू cot x प्लस 5 का 0। तो क्या हो गया बोलिए, माइनस 2 cosec स्क्वायर x माइनस cos x माइनस माइनस प्लस 3 cosec x इंटू cot x। चलिए, ये भी हो गया, ठीक है। और हम इसमें बता देते हैं, 5 नंबर बता देते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर बताते हैं। अब हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। बोलिए, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है बोलिए 5 नंबर में, वहां क्या बनाइएगा, 2 sin इनवर्स x प्लस 5 sec x प्लस 2 log x प्लस 3/2। चलिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखिए। अब डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन लिख दीजिए और स्पीड में खींच दीजिए। बोलिए, 2 कांस्टेंट sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√100 1 माइनस x स्क्वायर। कहने का मतलब डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्लस 5 sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x। और स्टेप गैप कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। और 2 log x का 1 क्या, x कांस्टेंट का 0 हो गया आंसर, तुरंत बना दिए। देखिए आंसर लिखिए। अब बोलिएगा कैसे लिख दिए सर, 2 कांस्टेंट बाहर sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमको क्या पूछा है, dy/dx, हम dy/dx निकाल रहे हैं। sin इनवर्स का 1/√1 माइनस x स्क्वायर, 5 sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, 2 बार log x का 1/x कांस्टेंट का 0। तो इसी तरीके से बोलिए तो 4 नंबर क्या हो जाएगा, 27x स्क्वायर माइनस 2 e के पावर x का वही रह जाएगा, 5 log x का
1/x इंटू 1/log b होगा। ठीक है, 7 नंबर आप कहीं करते हैं। 7 नंबर में y इक्वल टू क्या है, 2/x पे पावर 5 है प्लस 5/x है प्लस माइनस 3/x पे पावर 6 है। इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2 ऊपर कर दीजिए, x पे पावर क्या हो जाएगा -5 प्लस इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x माइनस 3x पे पावर क्या -6। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए dy/dx 2 बाहर कांस्टेंट x पे पावर -5 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 5 बाहर 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 3 बाहर x पे पावर -6 का डिफरेंशिएशन। चलिए बोलिए क्या हो गया, 2 बार n की जगह क्या है -5 x पे पावर -5 -1 और 5 प्लस 5 और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x²। फिर बोलिए और -3 तो क्या हो गया बोलिए -6 x पे पावर -6 -1। ठीक है, इसको तोड़ के लिख लीजिएगा। चलिए देखिए हम लोग क्या किया है, y इक्वल टू था ना 2x पे पावर y इक्वल टू 2/x पे पावर 5 प्लस 5/x माइनस 3x पावर 6। इसको नीचे से ऊपर किया ना पावर माइनस हो गया x पावर -5 और 5 इसको 5 इंटू 1/x लिखे तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5/x होगा -3 ऊपर कर दिया x पावर -6। अब डिफरेंशिएशन किए 2 कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, x पे पावर -5 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 5 और 1/x/dx -3 बाहर x पावर -6/dx। बोलिए तो 2 कांस्टेंट बाहर x पे पावर n पे तोड़े इस फार्मूला पे, n की जगह क्या है -5 x पे पावर -5 -1 प्लस 5 बाहर 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है -3 n की जगह क्या -6 x पे पावर -6 -1। बोलिए तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इसका फाइनल रिजल्ट को क्या हो गया डायरेक्ट, बोलिए यहाँ से -10 x पे पावर -6 -5/x² और माइनस गुना माइनस किया प्लस 18 x पे पावर -7। ठीक है, इसको ऊपर से नीचे भी पावर कीजिएगा तो -10/x पावर 6 होगा और प्लस 18/x पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक। तो देखिए हम इसको आपको एक बार और समझा देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सम एंड डिफरेंस रूल dfx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx। जहां तक रहे 3 फंक्शन है 4 फंक्शन है सबको सेपरेटली डिफरेंशिएशन कर देंगे सेपरेट। फाइंड dy/dx y इक्वल टू 3x पे पावर 4 प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 1 था, तो y इक्वल टू ये दिया हुआ था, इसको y का मान पुट कर दिए और सेपरेट कर दिए सबको इस फार्मूला से dfx ये gx ये hx जितना रहेगा उतना सेपरेट कर देंगे। 3x पे पावर 4/dx प्लस d 5x²/dx 2x/dx d1/dx 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, dx पे पावर 4/dx प्लस 5x²/dx प्लस 2 कांस्टेंट बाहर कर दिए dx/dx कांस्टेंट अकेला है डिफरेंशिएशन 0 और इसको इस फार्मूला तोड़ दिए n × x पे पावर n-1 तो 4 × x पावर 4-1 5 बाहर है n पे 2 × x पावर 2-1 और 2 dx/dx 1 तो कितना हो गया 12x³ और प्लस 10x प्लस 2 हो गया। इस तरह से दूसरा अलजेब्रा बना दिए। यहाँ हम लोग को 2 नंबर क्वेश्चन में है y इक्वल टू 9a x पे पावर 5 माइनस 2x पावर 6 प्लस 5bx प्लस 1/2 तो इसको क्या किए डायरेक्ट सेपरेट कर दिए। 9a कांस्टेंट टर्म था, 9a कांस्टेंट टर्म उसको डिफरेंशिएशन से बाहर कर दिए x पावर 5 का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट था डिफरेंशिएशन से बाहर x पे पावर 6/dx और यहाँ कौन कांस्टेंट है 2 5b बाहर dx/dx और d 1/2/dx तो इसको तोड़ दिए n पे तो 5 × x पावर 5-1 कैलकुलेशन कर दिए। यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन, अब तो आप सीधे तोड़िए cot का डिफरेंशिएशन माइनस cos² 2 कांस्टेंट बाहर हो गया और यहाँ 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, sin का डिफरेंशिएशन cos x माइनस 3 बाहर हो गया cos का माइनस cos x * cot x और इसी को लिख दिए फाइनल आंसर। इस तरह से इसमें हम कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, आप बना लीजिए और ऐसा क्वेश्चन हम लोग 11th में भी बहुत बनाए थे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जो है
अब दो रूल और पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल और डिफरेंशिएशन ऑफ क्वोशिएंट रूल। दो रूल पढ़ेंगे और इस पे हम और एग्जांपल आपको दे देंगे तो 3 गो, ठीक है। तो इस पे और क्वेश्चन हम 2-3 एग्जांपल अलग अलग क्लास में दे देंगे आपको, और आप सॉल्व कर देंगे आपको, और आपको खुद भी सॉल्व करना है। तो आप सिर्फ फार्मूला आप याद करते जाइए। और हम लोग अब बहुत ज्यादा करीब चले गए हैं, मात्र 2 रूल पढ़ना है, 24 और 25। उसके बाद हम लोग को डिफरेंशिएशन के चैप्टर में 10 चैप्टर डिफरेंशिएशन के ब्रांच में है। डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विथ देयर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तीसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन है। बहुत चैप्टर पढ़ना है। जब हम जिस दिन आपको डिफरेंशिएशन का ब्रांच स्टार्ट करेंगे उस दिन से आपको बुक दे देंगे बनाने के लिए, केसी सिन्हा बुक 11.1 से, एनसीईआरटी भी आपको दे देंगे, आर डी शर्मा है, आपको जो भी बुक है, जिस राइटर का भी बुक है, सभी राइटर के बुक से आपसे क्वेश्चन बनेगा। बशर्ते आपको फार्मूला सब याद रखना है, और हम जो बेसिक बात बता रहे हैं पहले बेसिक को सीखना है। यदि हम बेसिक सीख जाते हैं तो बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें बेसिक यूज होगा, तो उसमें आपको क्या होगा, बेसिक तेज गति से होगा। तो उसमें हम तो बहुत तेज गति से क्वेश्चन बताएंगे। यदि आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आप बड़ा क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बनेगा। तो आप घर पे मेहनत कीजिए और घर पे ही रहिए, आप लॉकडाउन का सही से पालन कीजिए। आज हम लोग का देश जो है कोविड-19 से प्रभावित है, तो आप उसका सही से इस्तेमाल कीजिए। अभी तो आप घर पे रहते हैं, आपके मम्मी के द्वारा खाना मिलता है बना बनाया, और आप उसका भरपूर लाभ उठाइए। भागलपुर में रहते थे तो आपको कोचिंग में दौड़ना पड़ता था, आज आपको टाइम बच रहा है, तो उसका सही से इस्तेमाल कीजिए। वीडियो अपना डाटा बचाइए, और डेली मैथ का वीडियो देखिए, फिजिक्स का देखिए, केमिस्ट्री का देखिए, और मैथ स्कोरिंग चैप्टर है, मैथ में आप फुल स्कोरिंग कर सकते हैं। अभी तो आपसे और ज्यादा मेहनत होना चाहिए, क्योंकि आप मम्मी के द्वारा बनाया खाना खाते हैं, सिर्फ आप पढ़ने से मतलब रखते हैं, घर से बाहर भी अभी नहीं जाना होता है। तो आप बहुत अच्छा से मेहनत कीजिए। यदि आप मेहनत करते हैं तो सब चैप्टर आसान है, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं। और वीडियो को भी यदि आपको दिखने में कुछ प्रॉब्लम होता है तो धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है, और पूरे अच्छा से क्लीन भी दिखेगा, और मेरा आवाज भी सही से सुनाई देगा। तो मैथ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, बस समझना होता है, इसमें कुछ रटने वाला बात नहीं होता है। मैथ में मेन है कि आप फार्मूला आप याद कर लीजिए। फार्मूला यदि आप याद कर देते हैं, फार्मूला याद करने से भी मैथ नहीं सॉल्व होता है। पहले फार्मूला हम याद भी कर देंगे तो भी मैथ नहीं सॉल्व होगा। फार्मूला का यूज कैसे किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, मेन वो है कि हम लोग एप्लीकेशन फार्मूला का जान जाएंगे कि किस तरह से यूज किया जाएगा, चाहे वो डिफरेंशिएशन रहे, इंटीग्रेशन रहे, पूरे कैलकुलस का सेक्टर का बात कीजिए। तो यूज कैसे किया जाता है आपको करना बहुत जरूरी है। कैसे यूज किया जाता है, तो पहले छोटा छोटा बात को सीखना है, बेसिक बात को। धीरे धीरे यदि बड़ा बड़ा आएगा तो बड़ा भी आसान लगेगा। जब छोटा आप जानते हैं तो बड़ा भी छोटा यूज होता है, ये डिस्टर्ब करता है, बड़ा तोड़ने में बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप वीडियो को सही से देखिए और घबराइए नहीं। क्वेश्चन हम आपको देंगे तो आप बना नहीं पाइएगा, सब क्वेश्चन हम आप ही से बनवा देंगे, उस लेवल का एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बैक और वीडियो को डेली देखना है, और लिखना भी कॉपी पर है। और जितना हम बताते हैं आप भी बनाइए अपने मन से भी आप इसको बनाइए, ठीक है। तो बैक